प्रेसवार्ता को महासचिव जयकरण वर्मा ने संबोधित किया। ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर भड़के कांग्रेसी, कहा हरियाणा आकर भाजपा का करें प्रचार। शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश महासचिव जयकरण वर्मा ने हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही विनेश फोगाट पर आ रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर भड़के। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को दी चुनौती, कहा हरियाणा आकर भाजपा का करे प्रचार, दिखाएं अपनी शक्ति। कांग्रेस की महासचिव जयकरण वर्मा का विनेश फोगाट जो हमारे तिरंगे के लिए लड़ने का काम करती हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया था कि अगर ओलंपिक में मेडल नहीं आया तो ब्रजभूषण शरण सिंह को खुशी होती है। क्या देश के लिए मेडल लाना जो देश का तिरंगा ऊंचा करती है, उस पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आता है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनका दिया गया बयान देश के खिलाफ नहीं। क्या यह बीजेपी का बयान माना जाए? क्या यह देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता? यह भी बात सामने आ रही कि हरियाणा में जाकर देश की बेटी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो मैं भी कांग्रेस का प्रदेश सचिव ब्रजभूषण शरण सिंह को हरियाणा में आने का आमंत्रण भेजता हूं। आप लोगों के माध्यम से उनको आमंत्रण दे रहा हूं कि वह आवे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच साझा करें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर उनको 20 सीटें हरियाणा में मिलने वाली होंगी तो 2 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को नसीब नहीं होगी। रेड हैंडेड न्यूज़ नेटवर्क के लिए अयोध्या से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। एक जो मुद्दा था वो मुद्दा इस बात का है कि आप लोगों के द्वारा प्रेस मीडिया में, टीवी चैनल में एक बात निकल कर आ रही है, हमारी देश की बेटी, हमारे देश का गौरव, देश और दुनिया में नाम ऊंचा करने वाली हमारी बहन विनेश फोगाट का। वह विनेश फोगाट जिसने इस देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसके बारे में हमारे बगल के एक पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा अनाप शनाप बयान दिया जा रहा है। अनाप शनाप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट देश के लिए मेडल नहीं ला पाई इसलिए वो बहुत खुश हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि देश के लिए गोल्ड मेडल लाना क्या पाप है? और इस तरह के बयान एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा दिया जाना, अमित शाह के एकदम खासम खास मोदी जी के संरक्षण वाले ब्रजभूषण सिंह के द्वारा दिया गया बयान, क्या यह भाजपा का बयान माना जाए? क्या यह देशद्रोह नहीं तो क्या है? दूसरी बात, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी का नाम लेकर के जिस प्रकार से ब्रजभूषण सिंह आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि महोदय, जिस गांधी परिवार ने इस देश के लिए, हिंदुस्तान को अपने खून से सींचने का काम किया है, और आप पर कौन कौन से आरोप हैं, आपने देश, प्रदेश या अपने मंडल और जनपद के लिए क्या किया है, यह हमसे आपसे अछूता नहीं है। इसलिए अनर्गल हमारे पार्टी के नेताओं का नाम लेकर के बेवजह अपने नाम को बढ़ाने की कोशिश ना करें। कोशिश करना है तो देश के लिए जीने का काम करो, देश के लिए मरने का काम करो। देश की बेटियों के सम्मान में आपका दिया गया बयान कि मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सलूट करता हूं अपनी नेता माननीय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी का, जो देश के उन सभी बेटियों के साथ खड़े हैं, सभी महिलाओं के साथ खड़े हैं जिनको उनकी ज़रूरत है। रोजगार की बात आए तो रोजगार के लिए लड़ती हैं, किसान की बात आए तो किसान के लिए लड़ती हैं, संविधान की बात आए तो संविधान के लिए लड़ते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों और अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे, इनके ऊपर कार्रवाई करें, जिससे हमारे देश में बेटियों का मान सम्मान ऊंचा हो सके। क्या आपने नहीं देखा, आप मीडिया के साथी हो, क्या आपने ये नहीं देखा कि जब इतनी बड़ी खिलाड़ी हमारी देश की बेटी अपनी न्याय की भीख मांगने के लिए जंतर मंतर पर उसको घसीटा नहीं गया,
वो कब घसीटा गया? जब एक तरफ देश का संसद का उद्घाटन था, दूसरी तरफ हमारी बेटियां घसीटी जा रही थी। वह बेटियां जो आज देश परदेश ही नहीं, जिनके नाम की चर्चा दुनिया में होती है, दुनिया में नामवर बेटियां अगर जो हमारे देश में सड़कों पर घसीटी जाएंगी, तो क्या समझते हैं आप मीडिया वाले कि हमारे देश की उन बेटियों का क्या हाल होगा जिनको कोई सुनने वाला नहीं है? भूषण शरण सिंह का बहुत बयान आया है, उस पर आप लोग कुछ चलाते नहीं हो। शायद आप लोगों की भी हिम्मत नहीं होती उनके खिलाफ चलाने की, लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मैं उन बेटियों के साथ खड़ा हूं, कांग्रेस पार्टी के सम्मान में खड़ा हूं कि जहां मुझे खड़ा रहने की ज़रूरत है। मैं अपना काम कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप अपना काम करेंगे। उपचुनाव जो होने, ये गठबंधन हमारा बना है, गठबंधन रहेगा, गठबंधन में हम चुनाव लड़े हैं, उस पर हम लोग अपना मंथन, ये हमारे अंदर की बात है, हमारे शीर्ष नेताओं की बात है। गठबंधन के बारे में वो निर्णय हो जाएगा, जो होगा आप लोगों के सामने हो जाएगा। ठीक ठीक।